नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है एक अनोखा मुकदमा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस कहानी का शीर्षक है एक अनोखा मुकदमा। न्यायालय में एक मुकदमा आया जिसने सभी को झकझोर दिया। अदालतों में प्रॉपर्टी विवाद व अन्य पारिवारिक विवाद के केस तो बहुत आते ही रहते हैं, मगर यह मामला बहुत ही अलग किस्म का था। सभी के लिए एक आश्चर्यचकित कर देने वाला मुकदमा। एक 60 साल के व्यक्ति ने अपने 75 साल के बूढ़े भाई पर मुकदमा किया था। दिलचस्प मुकदमा कि एक 60 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति ने अपने 75 वर्ष के बूढ़े भाई पर एक मुकदमा किया था। मुकदमा कुछ यूं था कि मेरा 75 साल का बड़ा भाई अब बूढ़ा हो चला है, उसके शरीर के अंग शिथिल होते जा रहे हैं, इसलिए वह खुद अपना ख्याल भी ठीक से नहीं रख सकता। मगर मेरे बहुत मना करने पर भी वह हमारी 95 साल की मां की देखभाल लगातार कर रहा है। मैं अभी ठीक हूं, सक्षम हूं, इसलिए अब मुझे मां की सेवा करने का मौका मुझे दिया जाए और मां को मुझे सौंपने का आदेश दिया जाए। बेहद अद्भुत, अकल्पनीय, अजीब किस्म का मुकदमा, सभी को झकझोर कर रख देने जैसी स्थिति। न्यायाधीश महोदय का दिमाग घूम गया और मुकदमा भी चर्चा में आ गया कि इस न्यायालय में एक अजीब प्रकार का मुकदमा लगा है। न्यायाधीश महोदय ने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश भी की कि आप लोग 15-15 दिन मां को अपने साथ रख लो और उनकी सेवा करो, मगर कोई टस से मस नहीं हुआ। बड़े भाई का कहना था कि मैं अपने स्वर्ग को खुद से दूर क्यों होने दूं। अगर मां कह दे कि उसको मेरे पास कोई परेशानी है या मैं उसकी देखभाल ठीक से नहीं करता, तो अवश्य ही छोटे भाई को यह अवसर दिया जा सकता है। छोटा भाई कहता है कि पिछले 35 साल से, जब से मैं नौकरी से बाहर हुआ हूं, अकेले ये सेवा किए जा रहे हैं। आखिर मैं अपना कर्तव्य कब पूरा करूंगा? जबकि आज मैं स्थायी हूं, बेटा बहू सब है, तो फिर मां मेरे साथ क्यों नहीं है? मां को तो मेरे साथ होना ही चाहिए। बेहद परेशान न्यायाधीश महोदय ने सभी प्रयास कर लिए, मगर दोनों भाइयों में से कोई भी मानने को तैयार नहीं, कोई हल नहीं निकला। आखिर उन्होंने मां की राय जानने के लिए उनको बुलवाया और पूछा कि वह किस लड़के के साथ रहना चाहती है। बेहद सुंदर उत्तर। मां कुल 30-35 किलो की बेहद कमजोर सी औरत थी। उसने दुखी दिल से कहा कि मेरे लिए तो दोनों संतान बराबर हैं। मैं कभी भी किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाकर दूसरे का दिल नहीं दुखा सकती। आप न्यायाधीश हैं, आप न्यायाधीश हैं, निर्णय करना आपका काम है और जो भी आपका निर्णय होगा मैं उसको मान ही लूंगी।
आखिर न्यायाधीश महोदय ने भारी मन से निर्णय दिया कि न्यायालय छोटे भाई की भावनाओं से सहमत है, कि न्यायालय इस छोटे भाई की भावनाओं से बिल्कुल सहमत है कि बड़ा भाई वाकई बूढ़ा और कुछ कमजोर भी हो चला है। ऐसे में मां की सेवा की जिम्मेदारी छोटे भाई को दी जाती है। फैसला सुनकर बड़े भाई ने छोटे भाई को गले लगाकर रोने लगा। यह सब देख अदालत में मौजूद न्यायाधीश समेत सभी के आंखों में आंसू छलक पड़े। अद्भुत प्रेम, अद्भुत निर्णय। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भाई बहनों में वाद विवाद हो तो इस स्तर का हो। ये क्या बात है कि मां तेरी है कि लड़ाई हो और पता चले कि माता पिता ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। यह एक तरह का पाप है। यदि मां बाप सुखी नहीं है तो यह एक प्रकार से पाप ही है। धन दौलत गाड़ी बंगला सब होकर भी यदि हमारे मां बाप सुखी नहीं तो हमसे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं। एक बार चिंतन अवश्य करिएगा। गंभीर मुकदमा है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।